बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोकेमिस्ट्री क्या होता है? बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ यानी कि जिंदगी। ठीक है, इसका मतलब ये डायरेक्ट ताल्लुक है, वो जिंदा जानवरों की बात कर रहा है। अब आप देखो ना, ऑर्गेनिक के अंदर क्या थे? जिंदा और मुर्दा दोनों ही आ गए। कोयला है, पेट्रोल है, गैस है, ये सारे जिंदा भी है मुर्दा भी है इसके अंदर शामिल। लेकिन बायोकेमिस्ट्री क्या है? वो लिविंग, डायरेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेट कर रहा है, उसके अंदर जो कुछ हो रहा है उसको रिलेट करेगा। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? हमारे पास स्ट्रक्चर, इसके अंदर हम स्ट्रक्चर को देखेंगे कि उसकी कंपाउंड की स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी कंपोजिशन क्या है। समझ आ रही ना बात है? कंपोजिशन का मतलब क्या था? ढांचा। कंपोजिशन, कंपोजिशन। गुड, शाबाश। किन एलिमेंट से मिलके बना है? और केमिकल रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंसेस फाउंड इन द। अब देखो उसने लफ्ज लिखा है लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके अंदर। अब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसने लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्ड यूज नहीं किया, क्योंकि ये बायो लफ्ज आ रहा है, तो बायो केमिस्ट्री के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म का होना बोल रहा है। अब देखो ना, आप कुछ भी खाते हो, आपने रोटी खाई, रोटी क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रोकार्बन नहीं है। ठीक है, वो आपने गंदम खाई है, वो आपने जब खाई है तो आपके जिस्म के अंदर गई है। तो आपके जिस्म के अंदर क्या हुआ है? केमिकल रिएक्शन हुए हैं। क्या हुए हमारे? ये देखो, ये केमिकल रिएक्शन होंगे उसके अंदर सब्सटेंस के, फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि हमारे जिस्म के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, वो जो भी केमिकल रिएक्शन है, वो जो गंदम है या आपकी कार्बोहाइड्रेट्स है, वो कन्वर्ट होती है ग्लूकोज के अंदर। ग्लूकोज के बाद वो कन्वर्ट होती है, आपके जिस्म का हिस्सा बनती है। ठीक है, वो उसके अलावा वो गैस में भी कन्वर्ट होती हैं, वो आपकी एनर्जी में भी कन्वर्ट होती हैं। वो जो सारे रिएक्शंस हैं, उस कंपाउंड की जो ग्लूकोज है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, बेंजीन की स्ट्रक्चर कैसी है। चलो बेंजीन का तो मैं यहाँ पे नहीं लूंगा, ग्लूकोज का आएगा। ठीक है, ग्लूकोज फ्रक्टोज की बातें होगी यहाँ पे। उसकी कंपोजिशन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है ग्लूकोज के अंदर। उसकी शक्ल कैसी है वो आपको यानी कि इसके अंदर देख सकते हैं। केमिकल रिएक्शन कौन कौन से हो रहे हैं उनके अंदर, वो सारे हमने स्टडी करी। यानी ये सारी स्टडी जो है ये बायोकेमिस्ट्री में आएगी। यानी कि उसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करना, उसकी कंपोजिशन को स्टडी करना, उसके केमिकल रिएक्शन जो उसके अंदर हो रहे हैं जानदार के अंदर, उन सबको स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोकेमिस्ट्री। यहां तक क्लियर होगी बात? यहां तक क्वेश्चन? अच्छा जी, बायोकेमिस्ट्री के बाद आगे इसका स्कोप, जो कि बोर्ड के लिहाज से बहुत अहम है। ये बोर्ड में सवाल स्पेशल आ जाता है कि डिफाइन बायोकेमिस्ट्री एंड इट्स एप्लीकेशन या स्कोप। तो इसका एप्लीकेशन क्या है कि मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल होती है। ठीक है, मेडिसिन में इस्तेमाल होती है। अब बहुत सारे ऐसे, जिस तरह जड़ी बूटियां भी हैं, जड़ी बूटियों से आप बना रहे हो मेडिसिन। ठीक है, ये आपकी मेडिसिन बन रही है उससे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर आ जाएगी सारी की सारी, क्योंकि वो जानदारों से ले रहे हैं ना आप सारा। आप जो होता है वो मछली के जिगर का जो तेल होता है, उस ऑयल से भी यानी कि आप बनाते हो मेडिसिन। ठीक है, तो वो भी क्या होता है, यानी बहुत सारी इसकी एग्जांपल है। फूड साइंस, खुराक के बारे में जितनी स्टडी है वो भी बायोकेमिस्ट्री में आएगी। उसके अलावा एग्रीकल्चर, उसके अंदर आप ये क्या कहते हैं, ग्रोथ करनी है। ग्रोथ के लिए आपने कौन सी खाद डालनी है, वो खाद जो है, फर्टिलाइजर जो है, वो पौधे को किस तरह सल्फर, फास्फोरस, पोटाशियम दे के उसकी ग्रोथ को इंक्रीज करेंगे। ये सारी स्टडी किस में आएगी? बायोकेमिस्ट्री में आ गई। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? अच्छा, नेक्स्ट आ गया इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अच्छा, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, अब इसको पहले ना आप वर्डिंग देख लो, उसके बाद मैं आपको बात पूछता हूँ। इट इज अ स्टडी मैन्युफैक्चर ऑफ द केमिकल कंपाउंड। मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चर का मतलब है बनाना। क्या होता है मतलब? बनाना। मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है? बनाना। क्या आपने कोई चीज बनानी? अच्छा, लेट करो मैं अपना एग्जाम्पल है कि लेट कर लें कि आप कहते हैं कि चले सर हमें इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं, तो सर की ना दावत करें, साथ सर की फैमिली की भी कर देते हैं। तो फैमिली बुला के मेरे जी 8-10 फर्द बन जाते हैं, करेंगे दावत के नहीं? चलो वो देख लेंगे बाद में। तो आपने दावत की, तो वो जो 8 या 10 लोगों का खाना है वो कहाँ बनाएंगी आप? किचन में, घर में बना लेंगे। तो लेट कर लो किसी की शादी आती है, तो शादी के अंदर होता ही 300-500 लोग होते हैं, तो उसका खाना कहाँ बनेगा? बाहर से बन के आएगा, या आप वहाँ पे कोई बुला लोगे लोगों को जो ये सारी चीज़ को डील करता है। लेकिन अगर मैं कहूँ जी पूरे फैसलाबाद का खाना बनाना है,
तो क्या ये किचन में या वो चंद लोगों से बन सकता है? इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसके लिए आपको इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है कि बहुत बड़े पैमाने पे कोई चीज को बनाना, ऑन द लार्ज स्केल, ऑन द कमर्शियल स्केल। कमर्शियल का मतलब होता है बहुत बड़े पैमाने पे। जब आपने बात करी ना पूरे फैसलाबाद की या पूरे पाकिस्तान की, अब ये पेप्सी बनती है, कोक बनती है या कोई और आपकी हैं चीजें बनती हैं, तो वो जो बनाते हैं तो वो क्या लगाते हैं? कमर्शियल स्केल पे, बहुत बड़े पैमाने पे वो काम करते हैं। वो घरों में या इस तरह चंद लोगों के जरिए नहीं बना सकते, वो उसके अंदर पूरे के पूरे फैसलाबाद का आपने काम करना होता है। ठीक है, समझ आ गई बात नहीं यहां तक? इट इज अ स्टडी मैन्युफैक्चर ऑफ द केमिकल्स, मैन्युफैक्चर ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स ऑन द कमर्शियल स्केल। यानी कि मैन्युफैक्चर का मतलब बनाना, केमिकल कंपाउंड्स को बनाना। कहां पे? कमर्शियल, बहुत बड़े पैमाने पे बनाना क्या कहलाता है आपका? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाता है। अच्छा, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का स्कोप है ये। अब देखो, फर्टिलाइजर, खादें कहाँ बनती हैं? इंडस्ट्री में बनती हैं। ठीक है, साबुन कहाँ बनता है? इंडस्ट्री में बनता है। आपका टेक्सटाइल, कपड़ा वगैरह इंडस्ट्री में बनता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री में बनते हैं। पेंट्स वगैरह एंड पेपर इंडस्ट्री, यानी ये सारे के सारे क्या है? ये इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ये आप लिख सकते हैं उसके अंदर। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसके अंदर लिख सकती हैं। अच्छा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अच्छा, न्यूक्लियर का जो लफ्ज है ये कहाँ से निकला है? एटम। एटम का जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री लफ्ज निकला है कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा हो, ये बड़ी अहम बात है, इसको समझो अच्छी तरीके से, ये अब काम आएगी। अगर कोई केमिकल रिएक्शन न्यूक्लियस के अंदर हो रहा हो, न्यूक्लियस के अंदर क्या कुछ होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर कोई केमिकल रिएक्शन कहाँ पे हो रहा हो? न्यूक्लियस के अंदर हो रहा हो, तो वो आपका क्या कहलाता है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अगर रिएक्शन न्यूक्लियस के अंदर ना हो रहा बल्कि जो बाहर इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं वहां हो रहा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सिंपल केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई रिएक्शन हो तो सिंपल केमिकल रिएक्शन कहलाता है। अगर न्यूक्लियस के अंदर रिएक्शन हो रहा हो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर केमिस्ट्री बोलते हैं। अच्छा, ये जो है ना न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इट इज अ स्टडी ऑफ द रेडियो एक्टिविटी। ये रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? गुड, शाबाश। इनको ना इस तरह, ये आपका बड़ी अच्छी चीज है कि जब बच्चा खुद इन चीजों को फोकस करे ना, लफ्जों को, इसका मतलब वो अपने क्रिएटिव माइंड बन रहा है। अब आपने ये लफ्ज बोला रेडियो, खुद आपने इस चीज को बयान कर दिया। रेडियो का मतलब होता है ये जो रेडियो से हमें सिग्नल आते हैं। आप ये सिग्नल F0101, F101 चैनल सुनते हो ना, असल में 101 क्या होता है? वो फ्रीक्वेंसी होती है, वेव्स होती है, सिंपल लफ्जों में कहूँ। अब आप मोबाइल से कॉल करते हो, वो तार लगी होती है कोई इधर, तो जो कॉल हो रही है वो किसके जरिए हो रही है? वेव्स के जरिए। किसके जरिए हो रही है? वेव्स के जरिए हो रही है। तो इसको हमको बोलेंगे रेडियो एक्टिविटी। यानी कि जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है ना, उसके अंदर से वेव्स निकलती हैं। क्या निकलती हैं? वेव निकलती हैं। इट इज द स्टडी ऑफ द रेडियो एक्टिविटी। असल में ना कुछ एलिमेंट अल्लाह ताला ने ऐसे रखे हैं कि जिनके अंदर से खुद ब खुद ही वेव निकलती रहती है। अक्सर आपने देखा फिल्मों के अंदर वो व्हाइट गाउन पहना होता है और वो रिएक्शन कर रहे होते हैं। फिल्मों का तो पूरा व्हाइट गाउन पहना होता है उन्होंने, साइंटिस्ट ने। साइंटिस्ट होते हैं वो ना इंडस्ट्री में अपने काम कर रहे होते हैं लैब में, और पूरा गाउन पहना था व्हाइट। वो क्यों पहना होता है? क्योंकि वो जो जिस एलिमेंट के साथ काम करे तो उसके अंदर से ना रेज निकल रही होती हैं, और वो इतनी खतरनाक होती है अगर वो जिस्म को टच कर जाए ना तो कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो जिसने ये डिस्कवर की थी ना, तो मैरी क्यूरी मेरे ख्याल से नाम था उनका, उनको पता नहीं था इस चीज का, कि उनको ये पता था कि इसमें से रेज निकल रही है, उनको ये नहीं पता इतनी खतरनाक है कैंसर हो जाएगा। वो दोनों कैंसर से मरे थे। वो दोनों, वो मियाँ बीवी थे, दोनों किसे मरे थे? कैंसर से। उनको पता नहीं था कि ये वेव इतनी खतरनाक है, तो फिर बाद में उन्होंने गाउन पहनना शुरू कर दिए थे। तो रेडियो एक्टिविटी क्या है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री का मतलब क्या है? ये रेडियो एक्टिविटी होती है, इसमें से रेज निकलती हैं। न्यूक्लियर प्रोसेस, और उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन टूटता है, न्यूट्रॉन टूटता है, प्रोटॉन से शुआएं खारिज होती हैं, और ये आगे जाके आपको रिएक्शन भी आएगा यूरेनियम का,
ये जो आपका एटमी बम बनता है ना, ये फिजन फ्यूजन रिएक्शन कहलाते हैं। एंड प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या होती है कि जो उसके अंदर रेज निकलती है ना, वो पॉजिटिव रेज भी निकलती हैं, अल्फा रेज भी निकलती हैं, बीटा रेज भी निकलती है, गामा रेज भी निकलती है। ये सारी सारी उसके अंदर से निकलती हैं। तो वो उनकी प्रॉपर्टी को स्टडी करना, कौन सी पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है, कौन कितनी ताकतवर है, कौन सी ताकतवर कम है, इन सारी चीजों को स्टडी क्या कहलाती है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाती है। मेडिसिन ट्रीटमेंट, अब ये जो होता है ना आपके, अल्लाह माफ करे, जिसको कैंसर होता है, तो कैंसर को पता है कहते हैं वो शुआएं लगाते हैं। वो जो होती है ना रेज, असल में वो क्या होती है, वो कोबाल्ट 60 की गैमा रेज होती है। वो जिस एरिया पे अल्लाह माफ करे वहां पे बने होते हैं ना आपके टोन्सिस वगैरह उसके कैंसर के, तो उसके ऊपर वो रेज फेंकते हैं। उससे क्या होता है कि वो फिर जो होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, टोन्सिस वगैरह जो भी होता है वो खत्म होते हैं, वो कैंसर के जो होते हैं। तो इसके जरिए हम क्या करते हैं, रेडियोथेरापी बोलते हैं। अगर आप जो ना अलाइड हॉस्पिटल, तो वहाँ पे कोबाल्ट 60 का उन्होंने एक पूरा चैम्बर बनाया हुआ है, तो वहाँ पे वो उसके जरिए इलाज करते हैं। बेटा इससे कैंसर रुक भी जाता है, और कुछ लोग होते हैं अल्लाह उन पे कर्म करे जिनसे कैंसर खत्म भी हो जाता है, लेकिन ये है कि वो उसको आगे ग्रोथ से रोकते हैं, आगे होने नहीं देता। लेकिन अगर आखिरी स्टेजेस पे चले जाए बंदा, तो फिर तो ये अल्लाह माफ करे। अच्छा, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स, प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? प्रिजर्व, प्रिजर्व का मतलब महफूज करना, इससे खुराक को महफूज भी कर सकते हैं। ठीक है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब ये जो होता है ना, बिजली पैदा होती है बहुत ज्यादा, और ये बड़ी इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैंने बताया ना, ये जब रिएक्शन होता है तो एटमी बम इतनी एनर्जी निकलती है पूरा का पूरा फैसलाबाद तबाह हो जाए विद इन 1 मिनट 2 मिनट। लेकिन इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। जब कंट्रोल हो जाए तो इससे इतनी एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, इस एनर्जी को हम बिजली पैदा कर सकते हैं, और इतनी पैदा हो कि हम अपने कंट्री को फ्री एनर्जी दे सकते हैं। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये इसके स्कोप से। अच्छा, आगे नेक्स्ट आ गई इन्वायरमेंटल कम्युनिटी।